The second part of Prezi is Prezi writing hints for CSS and PMS। पहले लेक्चर में डिस्कस किया गया था कि प्रेसी क्या है और प्रेसी के कौन कौन से रूल्स हैं और उन रूल्स पर अमल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सॉल्यूशन हमें चाहिए, वो डिस्कस किए गए थे। तो इस सेकंड लेक्चर में प्रेसी से रिलेटेड जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हिंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं प्रेसी के अंदर। तो पहला जो हिंट है वो ये है, व्हेन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इज़ गिवन अ जनरल वर्ड शुड बी यूज्ड। यानी जब आपको कुछ चीज़ों की लिस्ट दी जाए तो आपने एक जर्नल वर्ड उस लिस्ट में मौजूद सारी चीज़ों के लिए आपने जस्ट एक जर्नल वर्ड यूज़ कर लेना है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी जर्नल वर्ड आपने यूज़ कर लेना है। तो पैसेज के अंदर अगर इस तरह का जुमला हो, देयर आर डॉग्स, कैट्स, हेंस, डक्स, गीज़ एंड पिग्स बार्किंग, स्क्वीलिंग, crowing, quaking and growling all over the farmyard। तो इसको जब हमने प्रेसी में बदलना है, प्रेसी सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो इसमें जितने भी इसमें बर्ड और एनिमल्स हैं उनके लिए हम जर्नल वर्ड यूज़ करेंगे एनिमल एंड बर्ड्स, और उनकी आवाज़ें जो वो निकालते हैं उनकी बजाय हम उनको वेरियस नॉइसेस से चेंज कर देंगे। तो जुमला इस तरह बन जाएगा, डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स वर मेकिंग वेरियस नॉइसेस ओवर द फार्म यार्ड। तो देखें ये लिस्ट थी चीज़ों की, यानी एनिमल्स और डॉग्स की, एनिमल्स और बर्ड्स की एक लिस्ट थी जिनको हमने किस से कन्वर्ट कर दिया है, एनिमल्स और बर्ड्स से, और उनकी डिफरेंट साउंड्स को हमने वेरियस नॉइसेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह ये काफ़ी सारे वर्ड्स कम हो गए हैं और ये सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो ये पहला हिंट है कि व्हेन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इज़ गिवन, जब आपको चीज़ों की लिस्ट दी जाए, यानी जानवरों की लिस्ट दी जाए, एनिमल्स की लिस्ट दी जाए, बर्ड्स की लिस्ट दी जाए, तो आपने उस लिस्ट की बजाय आपने उनका जर्नल वर्ड यूज़ कर लेना है, जर्नल कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर लेना है। और उनकी आवाज़ें हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं, तो उनके लिए भी आपने वेरियस नॉइसेस का जैसे लफ्ज़ यूज़ किया है। तो ये एक आपके लिए हिंट है। सेकंड हिंट क्या है प्रेसी का, यूज़ ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कैसे यूज़ करना है। अब देखें पैसेज सेंटेंस ऐसे होगा, ये 3 सेंटेंसेस हैं, 3 एग्जांपल्स दी गई हैं। दे अराइव्ड एट द सेम टाइम, तो आपने प्रेसी सेंटेंस ऐसे लिखना है, दे अराइव्ड सिमुल्टेनियसली, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ये 4 वर्ड हैं जिनकी जगह आपने एक वर्ड यूज़ किया है, यानी 4 वर्ड्स को आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया है सिमुल्टेनियसली से। दूसरा पैसेज के अंदर अगर जुमला इस तरह आता है, यू आर लायबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन योर एक्शंस, तो इसका प्रेसी सेंटेंस इस तरह बनेगा, यू आर आंसरेबल फॉर योर एक्शंस। तो देखें कितने वर्ड्स कम यूज़ किए गए हैं प्रेसी के अंदर, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की वजह से हुआ है। तीसरा जुमला देखें, पैसेज जो आपको प्रेसी में पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके अंदर अगर इस तरह का आता है, दिस मैन इज़ गिवन टू द लग्जरीज ऑफ द टेबल, तो इसका प्रेसी सेंटेंस इस तरह बनेगा, दिस मैन इज़ एन एपिक्योर, दिस मैन इज़ एन एपिक्योर। तो देखें 4-5 वर्ड कम यूज़ हुए हैं। तो इस तरह ये हिंट्स, दूसरा हिंट यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह तीसरा हिंट हम डिस्कस करते हैं, सेवरल सेंटेंसेस आर कंप्रेस्ड इनटू वन, यानी काफ़ी सारे जुमले, जैसे इस एग्जांपल में 5 जुमले दिए गए हैं,
चार जुमले दिए गए हैं, तो उनको चार जुमलों को कंप्रेस करके वन सेंटेंस बना दिया गया है। वो कैसे हैं? ट्रूथफुलनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस। दूसरा जुमला है ऑनेस्टी इज़ रिक्विजिट ऑफ ग्रेटनेस। तीसरा है प्योरिटी ऑफ करैक्टर इज़ एक्सपेक्टेड इन अ ग्रेट मैन। चौथा है इनिशिएटिव एंड अ स्पिरिट ऑफ इंटरप्राइज और अदर क्वालिटीज़ विच वी लुक फॉर इन अ ग्रेट मैन। तो ये चार जुमले हैं, इनको आपने एक जुमले में कन्वर्ट कैसे करना है वो आगे बताया गया है कि प्रेसी सेंटेंस आप इसका कैसे बनाएंगे। ट्रूथफुलनेस आपने पहले जुमले में से ट्रूथफुलनेस लिया है, ऑनेस्टी दूसरे में से, प्योरिटी ऑफ करैक्टर तीसरे में से, इनिशिएटिव एंड अ स्पिरिट ऑफ इंटरप्राइज आर इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ग्रेटनेस। तो ये आपने एक जुमला बना दिया है। तो ये कुछ हिंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं।